घुटने के दर्द से निजात पाने के लिए कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं घुटनों के ऊपर बात कर रही हूँ। हालांकि घुटनों के मेरे कई वीडियो इसमें बने हुए हैं जो घुटने के दर्द से निजात दिलाते हैं, लेकिन आज आप समझ रहे हैं, घुटने तो जो पहले बुढ़ापे में ऐसे बोलते थे ना, मेरा गोडा दुख रहा है, बुढ़े लोग बोलते थे, मगर आज जवान लोग बोल रहे हैं, जिसमें 22-24 साल के लड़के भी ये चीज़ बोल रहे हैं, बच्चियां भी बोल रही हैं। अरे भाई, घुटने कैसे इतनी जल्दी खराब हो सकते हैं? भगवान ने तो हड्डियां बहुत मजबूत बनाई हैं। इसके पीछे कारण कई हैं। एक, हमारा गलत आहार, अगर कैल्शियम कम हो, विटामिन डी शरीर में कम हो, और जो दूसरे घटक और जो हड्डियों में फास्फोरस वगैरह जाते हैं, तो वो सब भी नहीं जाएंगे, तो भी घुटने की सेहत खराब होती है। कभी इंजरी हो जाती है तो घुटने की सेहत खराब होती है, या प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड जमा होता है, वो भी घुटने की सेहत को खराब करता है। घुटने की सेहत खराब होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन अब घुटने की सेहत और आज नी रिप्लेसमेंट इतना अधिक कॉमन हो गया है कि आप अधिकतर घरों में सुन लेंगे, अरे भाई हम घुटने बदलवा के आ रहे हैं। घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समय रहते इन समय पहले ही आप अपने इन अभ्यासों को जीवन में अपना लेंगे, जो कि बहुत सरल है और हर कोई कर सकता है। तो मैं आज आपको कुछ सरल ऐसे यौगिक अभ्यास बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो भी कुछ करें, अगर आप सूर्य की रोशनी के सामने करेंगे तो एक तो विटामिन डी मिलेगा, दूसरा अपनी डाइट में दूध दही का प्रयोग करें तो कैल्शियम मिलेगा आपको। खाली दूध दही में कैल्शियम नहीं है, हरी सब्जियों में भी है, पत्तियों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम है। पालक बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, और इसके अलावा तिल है, भुने चने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे डेली मतलब आहार में, जिनका हम उपयोग करके हम अपने अंदर सौजने की फलियाँ, सौजने के फूल, सौजने की पत्तियाँ, यानी ड्रम स्टिक का पूरा पेड़ कैल्शियम का भंडार है। मीठी नीम की पत्तियाँ, ये सब कैल्शियम का है। तो कैल्शियम को अपनी डाइट में किसी भी तरह से आप शामिल कर लें। अगर आपको दूध दही सूट नहीं करता है तो आप नेचुरल प्लांट बेस्ड लीजिए ना। प्लांट बेस्ड तो बिल्कुल निरापद है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप कैल्शियम लीजिए, सूरज की रोशनी में बैठ के एक्सरसाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए, यौगिक अभ्यास कीजिए। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कुछ अपने आहार में बदलाव कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, इनका उपयोग कम कीजिए। प्रोटीन डाइट मतलब वो आजकल जो डिब्बा बंद कई तरह के प्रोटीन आते हैं मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों का उपयोग मत कीजिए। जो भी कुछ कीजिए संतुलित मात्रा में कीजिए। मतलब जो अगर नेचुरल भी प्रोटीन डाइट लेते हैं, मतलब ये सत्तू का आप घोल लेते हैं, या चने की मतलब बेसन, ये भुना हुआ चने का कुछ आप ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपको नेचुरल है, आप निश्चित मात्रा में लेंगे। लेकिन जो आप जिम में आप लेते हैं प्रोटीन शेक, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो तो मैं वैसे भी प्रोटीन लेने को मना करती हूँ, जब तक कि यूरिक एसिड आपका बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाए। तो इस तरह आप बचा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ सरल, बहुत सरल यौगिक अभ्यास बता रही हूँ कि जिनको करके आप अपने घुटनों की सेहत को सुधार सकते हैं। सबसे पहले अपनी जगह पर खड़े होकर के घुटने के लिए नी बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ऐसा 10 बार से शुरू करके 25 बार तक आ जाएंगे नी के लिए। इसके बाद मैं बोलूँगी नी रोटेशन, ब्रीद आउट, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। 10 बार सीधा, मैं कम कर रही हूँ, आपको करना। 10 बार उल्टा, ये कितने सरल अभ्यास है, और ये घुटने पर ही प्रभाव डालते हैं, घुटनों को मजबूत करते हैं, वहाँ की मांसपेशियों को। इसके बाद मैं बोलूँगी नी को टाइट लूज करने के लिए,
नी को टाइट लूज कैसे करेंगे? टाइट ढीला, टाइट ढीला, टाइट ढीला। इसका तो दिन में 4-5 बार करिए आप। ये बहुत इफेक्टिव है, नी टाइट लूज करने की जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद मैं बोलूँगी नी रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कुछ करेंगे 10-10 बार। इसमें भी ऐसा ही है। नी बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये भी 10 बार। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके बाद मैं बोलूँगी कि घुटने के पास से दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर ले, घुटने के नीचे लगा ले, और अब पंजे को, पैरों को बिल्कुल सीधा उठा ले, पंजों को चेहरे की तरफ मोड़ ले। मैं आपको बता रही हूँ, उठाया और पंजे को मोड़ दिया, पूरा घुटने पर खिंचा हुआ है। और ऐसा ही दूसरे पांव से, ये भी 4-5 बार करेंगे। ये देखिए, और एक बहुत सरल अभ्यास है जो खेल खेल का है, केवल घुटने पर ही प्रभाव नहीं डालेगा, ये ब्रेन को भी शार्प करता है। उल्टी जॉगिंग, कम से कम 5 मिनट। मैंने बहुत सरल अभ्यास बताया है जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं। हर कोई इसका अभ्यास करके अपने घुटनों को मजबूत कर सकता है। और ये घुटने अगर आप ये करते रहेंगे तो विश्वास मानिए बुढ़ापे तक घुटने का कोई रोग नहीं आएगा। अगर आपके दर्द हो गया है घुटने में तो आप एक काम और कर सकते हैं, 2 काम। सुबह उठते ही मतलब उठते ही नहीं, बासी मुई 2 कली लहसुन चबा के खा लें। चबा के ही खाना है, निगलने की बात मत करिएगा, क्योंकि निगलने से पेट के अंदर दांत नहीं है, मुंह में ही दांत है। अगर आप डायरेक्ट नहीं चबा पाते हैं तो भुने चने के बीच में रख के चबा लीजिए, मुंह के साथ रख के चबा लीजिए, सिर्फ 2 कली। अब इसके बाद एक चीज और है, हल्दी, मेथी और सौंठ, तीनों का समभाग पाउडर रात में सोने से पहले 1 कप दूध के संग, या तो गर्म दूध के संग ले लें या गर्म पानी के संग ले लें। ये 2 काम करके देखिए और ये अभ्यास करके देखिए, 100% आपका घुटना ठीक हो जाएगा। अगर घुटने में दर्द आ गया है, घुटने में कुछ दिक्कत हो गई है, तो इन एक्सरसाइज से घुटने का गैप हो, ग्रीस कम हो गया, ग्रीस कम होने से हड्डियाँ रगड़ खाने लगते हैं, दर्द होता है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, 8-10 बार रिपीटेशन रोज करना पड़ेगा। और टाइट लूज तो दिन में 4 बार, घुटने को टाइट लूज, सांस के संग टाइट और लूज। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और इसके लाभ को अनुभव करने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट पढ़ के मुझे अपनी कमियाँ भी समझ में आएंगी, और मैं अगर कुछ अच्छा बना है तो मुझे खुशी होगी, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर करें, और इन अभ्यासों को अपनाकर अपने घुटनों को दुरुस्त बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।